देखो चक्रीय समूह की परिभाषा बताया था उस दिन। अब चक्रीय समूह पर प्रमेय देखो पहली, देखो थ्योरम फर्स्ट साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह है ना, चक्रीय समूह। तो क्या बताया था कि जिस समूह के सभी अवयव उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त किए जा सकें तो उसे उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं, है ना। परिभाषा यही बताई गई थी। चक्रीय समूह जिसके सभी अवयव उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखे जा सकें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। लिखवाए थे परिभाषा ना, कि समझाए भर थे पहले जब लिखवाए थे कि माना यदि किसी समूह के सभी अवयवों को उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सके। यदि किसी समूह के सभी अवयवों को उसी समूह के एक अवयव के, यदि किसी समूह के सभी अवयवों को उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। यदि किसी समूह के सभी अवयवों को उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त किया जा सके तब उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं। जनित चक्रीय समूह कहते हैं। यदि किसी समूह के सभी अवयवों को उसी समूह के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त किया जा सके तब उस समूह को उस अवयव से जनित चक्रीय समूह कहते हैं। जैसे G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के सभी अवयवों को आयोटा के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के सभी अवयवों को आयोटा के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात G = आयोटा की घात 1 आयोटा की घात 2 आयोटा की घात 3 आयोटा की घात 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका मान तो आयोटा हो गया, इसका -1, इसका माइनस आयोटा, इसका मान 1। तो सब अवयव आ गए जी के कि नहीं। तो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अतः यह समूह आयोटा से जनित चक्रीय समूह है तथा आयोटा इस समूह का चक्रीय समूह G का
जनक है, चक्रीय समूह जी का जनक है। थ्योरम लिखो। सिद्ध कीजिए प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली होता है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली होता है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, हाँ, प्रत्येक चक्रीय समूह, प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली ग्रुप होता है, आबेली होता है। ठीक है, क्या होता है? आबेली। प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली होता है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक चक्रीय समूह क्या होता है? आबेली होता है। आबेली का मतलब उसमें क्रम विनिमय नियम का भी पालन होगा, है ना। तो चक्रीय समूह की बात हो रही तो समूह तो होगा करेगा, उसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती ही होगी। सिर्फ पांचवी प्रॉपर्टी और होल्ड हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? चक्रीय समूह आबेली हो जाएगा, है ना। तो सिद्ध कीजिए प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली होता है। ठीक है, तो माना जी ए से जनरेटेड, ए से जनित चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह है, अर्थात G इज इक्वल टू ए की पावर के सच दैट के बिलोंग इन इंटीजर, यानी इसका जनक क्या है? ए है। ए से जनरेट चक्रीय समूह है ना। माना G ए से जनरेटेड, ए से जनित चक्रीय समूह है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि समूह G आबेली समूह है, आबेली समूह है। तो समूह G को आबेली समूह सिद्ध करने के लिए, आबेली समूह सिद्ध करने के लिए समूह G को आबेली समूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, दिखाना होगा कि G में क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। क्रम विनिमय नियम का भी, क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। समूह G को आबेली समूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि G में क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। ठीक है, तो माना G1 व G2 समूह G के, चक्रीय समूह G के दो अवयव हैं। चक्रीय समूह G के दो अवयव हैं, इसलिए G1 क्या होगा? ए की पावर R और G2 क्या होगा? ए की पावर S। ए की पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त होगा सभी अवयव, क्योंकि हम G का जनक क्या माने हैं? ए। G का जनक क्या माने हैं? ए। तो G के सभी अवयव क्या होंगे? ए के पूर्णांक घात के रूप में लिखे जा सकते होंगे। तो मान लेते हैं G1 ए की पावर R, ए में पावर R लगाने से प्राप्त होता है, G2 ए की में पावर S लगाने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए G1 इंटू G2
तो G1 के स्थान पे ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस, तो ए की पावर आर प्लस एस, तो ए की पावर एस प्लस आर, इसी को लिख सकते हैं क्योंकि दो पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो ए की पावर G1 G2, तो G1 का मतलब ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस, तो ए की आधार समान होने पर घात जुड़ती है, तो ए की पावर आर प्लस एस, तो ए की पावर एस प्लस आर, तो ए की पावर एस को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एस ए की पावर आर, तो ये क्या होगा G2 इंटू G1, G1 इंटू G2 इज इक्वल टू G2 इंटू G1। इस प्रकार समूह जी में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। इस प्रकार समूह जी में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अतः चक्री समूह जी आबेली है। चक्री समूह जी आबेली समूह है। आबेली समूह है। ठीक है। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक चक्रीय समूह आबेली समूह होता है। ठीक है। अब देखो अगली थ्योरम, थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड, यदि ए चक्रीय समूह जी का जनक हो तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। यदि ए चक्रीय समूह जी का जनक हो तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। यदि ए चक्रीय समूह जी का जनक हो तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। माना जी डॉट ए से जनित चक्रीय समूह है। चक्रीय समूह है। माना जी डॉट ए से जनित चक्रीय समूह है, अर्थात G इज इक्वल टू ए की पावर आर, ए की पावर के सच दैट के बिलोंग इन आई। तब हमें सिद्ध करना है, चक्रीय समूह जी का जनक ए इनवर्स भी होगा। ए इनवर्स भी होगा। तब हम सिद्ध करना है कि चक्रीय समूह जी का जनक ए इनवर्स भी होगा। ठीक है। जबकि ए इनवर्स क्या है, ए का प्रतिलोम अवयव है, जबकि ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव है। इसको समझने के लिए देखो जी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है। इसका जनक क्या है? ओमेगा है, क्योंकि जी को लिख सकते हैं हम ओमेगा की घात 1, ओमेगा की घात 2, ओमेगा की घात 3 बराबर 1 होता है कि नहीं। तो सभी अवयव ओमेगा के पूर्णांक की घात के रूप में व्यक्त हैं। अब इसका जनक क्या है? इसका जनक ओमेगा है, और ओमेगा का प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा क्यूब बराबर 1। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यूब बराबर 1 होगा। ठीक है, इसलिए ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका जनक होगा। तो देखो लिखते कैसे हैं, ओमेगा स्क्वायर में घात 1 लगा दो, ओमेगा स्क्वायर में घात 2 लगा दो, ओमेगा स्क्वायर में घात 3 लगा दो, तब भी जी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे? ओमेगा स्क्वायर लिखे रहो, ओमेगा की पावर 4 हो गया, ओमेगा की पावर 6 हो गया जी। तो ओमेगा स्क्वायर लिखे रहो, ओमेगा की पावर 3 ओमेगा लिख सकते हैं इसी को, ओमेगा की पावर 4 को। और ओमेगा की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3 की घात 2। ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है। क्या होता है? ओमेगा घात 3 का मान 1 है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ 1 इंटू ओमेगा, यहाँ 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया? जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। जी के सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए? तो इसका मतलब यदि जी का जनक ओमेगा है तो ओमेगा का जो प्रतिलोम अवयव होगा वह भी जी का जनक होगा। तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव तो ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का गुणा करने से तत्समक अवयव आता है। ठीक है, तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर से भी सभी अवयव जनित हो रहे हैं। जी के सारे एलिमेंट मिल गए, ओमेगा स्क्वायर में पूर्णांक की घात 1, 2, 3 लगा दिए तो। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चक्रीय समूह जी का जनक ए यदि है तो ए का प्रतिलोम अवयव भी उसका जनक होगा, ए का प्रतिलोम अवयव भी उसका जनक होगा। एग्जाम्पल से तो संसिद्ध कर दिए, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे प्रूव करेंगे? देखो, तो जबकि ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव है, ठीक है, तो माना जी का कोई स्वेच्छ अवयव ए की पावर आर है। माना जी का कोई स्वेच्छ अवयव ए की पावर आर है, ठीक है, अर्थात ए की पावर आर बिलोंगिंग जी। तो ए की पावर आर को हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर आर को लिख सकते हैं ए की पावर -1 की पावर -r। देखो, ए की पावर आर को लिख सकते हैं ए की पावर -1 की पावर -r। यदि आर पूर्णांक है तो -r भी पूर्णांक होगा कि नहीं? तो जो अवयव ए से जनित हो रहे थे वही ए इनवर्स से भी जनित हो रहे हैं। तो जी का एक स्वेच्छ अवयव लिए ए की पावर आर, ए की पावर आर ए इनवर्स से जनित हो रहा है। इससे यह साबित हो गया कि जब स्वेच्छ अवयव ए इनवर्स से जनित हो रहा है तो जी का हर एक अवयव ए इनवर्स से जनित होगा। ठीक है, स्वेच्छ अवयव को मतलब खिचड़ी का एक दाना लिए, देखे पका है कि नहीं पका है। एक दाना यदि पका है तो पूरी खिचड़ी पकी है। उसी प्रकार हम जी का एक स्वेच्छ अवयव लिए ए की पावर आर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर -1। तो इसका गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, -1 का गुणा -r के साथ, तो -1 का गुणा -r के साथ तो ए की पावर आर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो जी का जो स्वेच्छ अवयव लिए थे वो ए इनवर्स से जनित हो रहा है। ठीक है, तो हर एक, इसका मतलब जी का हर एक अवयव ए इनवर्स से जनित होगा। इस प्रकार हम देखते हैं जब आर, जहां आर बिलोंगिंग आई तो -r बिलोंगिंग आई भी होगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं चक्रीय समूह जी का स्वेच्छ अवयव ए की पावर आर, चक्रीय समूह जी का स्वेच्छ अवयव ए की पावर आर ए इनवर्स से जनित हो रहा है। ए की पावर आर ए इनवर्स से जनित हो रहा है, इसलिए
जी के सभी अवयव ए इनवर्स से जनित होंगे। ए इनवर्स से जनित होंगे। अतः प्रमाणित हुआ, अतः प्रमाणित हुआ यदि ए जी का जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। अतः प्रमाणित हुआ यदि ए जी का जनक है तो इनवर्स भी जी का जनक होगा। लिख लिए? अब देखो आगे। अगला थ्योरम, थ्योरम थर्ड। यदि n कोटि के परिमित चक्रीय समूह G का जनक A हो, यदि n कोटि के परिमित चक्रीय समूह G का परिमित चक्रीय समूह G का जनक A हो, यदि n कोटि के परिमित चक्रीय समूह G का जनक A हो तो A की पावर P भी एक जनक होगा। A की पावर P भी G का जनक होगा, जहां 0 इज लेस देन P इज लेस देन n, जहाँ P 0 और n के बीच की वैल्यू है और P और n का HCF एंड HCF ऑफ Pn इज इक्वल टू 1, अर्थात Pn सापेक्षिक अभाज्य हो, अर्थात Pyn सापेक्षिक अभाज्य हो, Pyn सापेक्षिक अभाज्य हो। यदि n कोटि के परिमित चक्रीय समूह G का जनक A हो तो A की पावर P भी G का जनक होगा, जहां P 0 और n के बीच की वैल्यू है और HCF ऑफ Pn इज इक्वल टू 1, अर्थात Pyn सापेक्षिक अभाज्य हो, Pyn सापेक्षिक अभाज्य हो। यानी P और n का HCF निकालें तो एक आए तो क्या होगा, A की पावर P भी G का क्या होगा, जनक होगा। सपोज करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। G इज इक्वल टू क्या है, 1 ओमेगा नहीं वे 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो G इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ठीक है। यदि n कोटि के परिमित चक्रीय समूह G का जनक A हो, ठीक है, तो इसमें इसकी कोटि क्या है, 4 है। इस ग्रुप G की कोटि 4 है, ठीक है। अब 4 के साथ को प्राइम नंबर क्या है,
4 के साथ को प्राइम नंबर 4 और 1 का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। HCF कैसे निकालते हैं, 4 का गुणनखंड कर 2 गुणे 2 गुणे 1 कर सकते हो। 1 का गुणनखंड 1 गुणे 1 भर होगा, 1 भर होगा मान कर चलो, तो 1 दोनों में है, तो HCF ऑफ 4 और 1 क्या हुआ, 1। ठीक है, HCF ऑफ 4 के और किसका HCF 1 होगा, 3 का, 4 और 3 का HCF 1 होगा। फिर और 4 से छोटी और नंबर कोई बताओ, 4 से छोटी नंबर तो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 4 और 2 का HCF तो होगा नहीं। HCF आप 4 2 करोगे तो इसका HCF तो 2 हो जाएगा ना। तो ये 4 और 2 परस्पर अभाज्य नहीं है, लेकिन 4 3 परस्पर अभाज्य हैं, 4 1 परस्पर अभाज्य हैं। तो यहाँ पे 4 1 परस्पर अभाज्य हैं, तो आयोटा की पावर 1 भी जनक होगा, आयोटा की पावर 3 भी जनक होगा, आयोटा की पावर 3 भी जनक होगा। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर तो n है, यहाँ पहले n लिख सकते हो, p बाद में भी लिख सकते हो समझने के लिए, चाहे दोनों किसी प्रकार लिख सकते हो। तो देखो ग्रुप का ऑर्डर n है, तो n के साथ अभाज्य संख्या p है, तो a की पावर p भी उसका जनक होगा। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 4 अवयव है कि नहीं है, तो 4 के साथ अभाज्य संख्या 1 है, 4 के साथ अभाज्य संख्या 3 भी है, क्योंकि 4 1 का HCF 1 होता है, 4 3 का HCF 1 होता है। तो आयोटा क्यूब दोनों क्या होंगे, आयोटा क्यूब दोनों क्या होंगे, जनक होंगे। एक आयोटा होगा, एक आयोटा क्यूब भी जनक होगा। तो वही तो बोल रहा है कि ए की पावर p भी जनक होगा, जबकि p n के साथ अभाज्य है, p n के सापेक्ष क्या है, अभाज्य है। ए की पावर p भी जनक होगा, ए की पावर p भी क्या होगा, जनक होगा। इस पर आधारित 2 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर थ्योरम प्रूव कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है, चक्रीय समूह G इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 इज इक्वल टू ई के जनक ज्ञात कीजिए। के सभी जनक ज्ञात कीजिए। तो चूंकि जी की कोटि, चूंकि जी में 4 अवयव भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। 4 के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं, 4 के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, 1 व 3 है, 1 व 3 है, अर्थात HCF ऑफ 4 और 1 बराबर 1, HCF ऑफ 4 और 3 बराबर 1। ठीक है, अतः A एवं A की घात 3 G का जनक है। अतः A और A की घात 3, A की घात 1 और A की घात 3, तो 1 की घात 1 लिखते नहीं हैं, जी के जनक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 ए की पावर 7 ए की पावर 8 ए की पावर 9 ए की पावर 10
इज इक्वल टू ई के सभी जनक ज्ञात कीजिए। सभी जनक ज्ञात कीजिए। तो जी की कोटि क्या है? 10 है, क्योंकि 10 अवयव इसमें है। ठीक है, क्योंकि जी में 10 भिन्न भिन्न अवयव हैं। चूंकि जी में 10 भिन्न भिन्न अवयव हैं, अतः ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 10। तो 10 के साथ अभाज्य संख्या कौन कौन है? देखो, एस सी एफ ऑफ 10 और 1 बराबर 1, एस सी एफ ऑफ 10 और 3 बराबर 1, एस सी एफ ऑफ 10 और 7 बराबर 1, एस सी एफ ऑफ 10 और 9 बराबर 1। ठीक है, 10 और 1 का एस सी एफ 1 होगा, 10 और 3 का एस सी एफ 1 होगा, 10 और 7 का एस सी एफ 1 होगा, 10 की और 9 का एस सी एफ 1 होगा। तो कितने जनक हो गए? एक की घात 1, एक की घात 3, एक की घात 7, एक की घात 9। ठीक है, अतः चक्री समूह जी के जनक ए क्यूब ए की पावर 7 ए की पावर 9 है, ए की पावर 9 है। मान लो आ गए कोटि, क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। जो ये वाले बता रहे हैं, ये वाले भी। हाँ, सब है। कोटि 15 के किसी भी कोटि 15 के चक्री समूह की सभी जनक ज्ञात कीजिए। कोटि 15 के सभी, कोटि 15 के चक्री समूह, कोटि 15 के चक्री समूह के सभी जनक ज्ञात कीजिए। कोटि 15 के चक्री समूह के सभी जनक ज्ञात कीजिए। कोटि 15 के चक्री समूह के सभी जनक ज्ञात कीजिए। कोटि 15 के चक्री समूह के सभी जनक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या लिखोगे? तो माना, तो दिया है, लिखो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15। 15 के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं, 15 के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं, 15 के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी? 15 और 1 का एचसीएफ 1, एचसीएफ ऑफ 15 और 2 बराबर भी 1, एचसीएफ ऑफ 15 और 4 बराबर भी 1, एचसीएफ ऑफ 15 और 11
इज इक्वल टू 1, या सी एफ हाफ 15 और 12 13 इज इक्वल टू 1, या सी एफ हाफ हो गया 15 और 15 का तीसरे तो नहीं हो गया एक ना। अतः चक्री समूह जी के जनक ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 11 ए की पावर 13 है। ए की पावर कौन कौन है? ए स्क्वायर एक पावर 4, हाँ, ए की पावर 13 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सभी संख्याएं परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं ग्रुप की आर्डर की। लिख लेना। अब ऐसे मान लो लिखा है क्वेश्चन जी इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर फिर डैश डैश करके ए की पावर यहाँ पे 31 बराबर ई के सभी जनक ज्ञात कीजिए। ये सभी जनक ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हुआ? 31 ना। अब 31 के साथ परस्पर अभाज्य संख्याएं, 31 के सापेक्ष अभाज्य संख्याएं, हैं कौन कौन? एस सी एफ हाफ 31 और 1 का भी एस सी एफ इकाई होगा। एस सी एफ हाफ 31 और 2 का एस सी एफ इकाई होगा। एस सी एफ हाफ 31 और 3 का एस सी एफ भी क्या होगा? 1। तो 31 को छोड़कर सभी संख्याएं पर, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या पहले से है ना, इसी से नहीं कटती। 31 के साथ कोई भी संख्या मिला दोगे तो उसका एस सी एफ एक होगा। 31 भर को मिलाओगे तब आएगा 31 और 30 तक तो सबका आएगा। इसका मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 30 जनक होंगे इसके। होंगे कि नहीं? एस सी एफ हाफ यहाँ पे क्या 31 और 4 बराबर 1। एस सी एफ हाफ 31 और 5 बराबर 1। एस सी एफ हाफ 31 और 6 बराबर 1। एस सी एफ हाफ 31 और 7 बराबर 1। एस सी एफ हाफ 31 और 8 बराबर 1। ठीक है। अतः चक्रीय समूह जी के सभी जनक ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 30 है। ठीक है। अब लिखो थ्योरम प्रूव करते हैं। प्रूफ थ्योरम जो लिखे थे, यदि n कोटि के परिमित चक्रीय समूह जी का जनक ए हो, n कोटि के परिमित चक्रीय समूह जी का जनक ए हो, तो ए की पावर p भी एक जनक होगा।
जहाँ HCF ऑफ N और P इज इक्वल टू 1, N और P का HCF क्या हो, 1 हो, अर्थात Pn सापेक्षिक अभाज्य हो, जहाँ Pn सापेक्षिक अभाज्य हो। प्रूफ, माना G इज इक्वल टू A से जनरेटेड, A से जनित, A से जनित, A से जनित N कोटि का एक, N कोटि का एक परिमित चक्रीय समूह है, परिमित चक्रीय समूह है। तब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N। चक्रीय समूह की कोटि वही होती है जो इसके जनक की, चक्रीय समूह की कोटि वही होती है जो इसके जनक की। जैसे मान लो G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसमें ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 है कि नहीं है, और G का जनक आयोटा है, और आयोटा में कौन सा छोटा छोटा पूर्णांक लगाएंगे तत्समक आ जाए, आयोटा में कौन छोटा छोटा पूर्णांक लगाएंगे तत्समक अवयव 1 आ जाए। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का मान 1 थोड़ी होता है, आयोटा 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 4 सर। हाँ, आयोटा की घात 4 बराबर 1 होता है ना। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर भी 4 है, तो ग्रुप की कोटि भी 4 है और उसके जनक की कोटि भी 4 है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ देखो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल गया, 1 व 2 से ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू भी 4 और ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू भी 4। तो ग्रुप की कोटि और जनक की कोटि समान होती है, ग्रुप की कोटि और जनक की कोटि समान होती है। तो ग्रुप की कोटि n है और इसका G का जनक, चक्रीय समूह का जनक A माने हैं, तो A की कोटि भी n। तो A की कोटि जब n है तो A के लिए छोटा छोटा धन पूर्णांक कौन होगा, n होगा, जिसको पावर के रूप में लगाएंगे तो तत्समक अवयव आएगा। जैसे हम माने हैं कि आयोटा की कोटि क्या है, 4 है, तो आयोटा में छोटा छोटा पूर्णांक 4 लगाएंगे तो तत्समक अवयव 1 आएगा। तो यहाँ पे आयोटा काम कौन कर रहा है, A, आयोटा काम कौन कर रहा है, A। तो A की कोटि हम n माने हैं, तो A में वह छोटा छोटा धन पूर्णांक n होगा, जिसको पावर के रूप में अप्लाई करेंगे तो तत्समक अवयव आएगा कि नहीं। तो A की पावर n बराबर क्या आ जाएगा, E। इसलिए A की पावर n बराबर E, जहाँ E G का तत्समक अवयव है, जहाँ E G का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। अब हमें सिद्ध करना है कि A की पावर P भी G का जनक है। तो हमें सिद्ध करना है कि A की पावर P भी G का जनक है, जहाँ HCF ऑफ P और N इज इक्वल टू 1। माना H क्या है, A की पावर P, A की पावर P से जनित चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह है। मान लेते हैं कि H क्या है, A की पावर P से जनित चक्रीय समूह है। तो चूंकि
चूंकि चक्रीय समूह जी का जनक, समूह जी का जनक ए है, जनक ए है, चूंकि चक्रीय समूह जी का जनक ए है, इसलिए ए बिलोंग इन जी। तो इम्प्लाइज ए की पावर टी बिलोंग इन जी फॉर ऑल टी बिलोंग इन आई। जब ए जी का जनक है तो ए की पूर्णांकी घात जी के अवयव होंगे। ए की पूर्णांकी घात क्या होंगे? जी के अवयव होंगे, जहाँ टी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वे जी के अवयव कहलाएंगे। जैसे हम कहते क्या हैं कि जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसका जनक क्या है? आयोटा माने हैं, तो आयोटा की घात चाहे 1 करो तब भी जी का एलिमेंट, आयोटा की घात 2 करो तब भी जी का एलिमेंट, आयोटा की घात 3 करो तब भी जी का एलिमेंट, आयोटा की घात 4 करो तब भी जी का एलिमेंट, आयोटा की पावर 4 करो 5 करो तब भी जी का एलिमेंट, आयोटा की पावर 6 करो तब भी जी का एलिमेंट, फॉर ऑल। अब यहाँ पर टी के स्थान पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 के स्थान पे टी लिख दिए, टी बिलोंग इन आई, कोई भी पूर्णांक। तो आयोटा में कोई भी पूर्णांक, जैसे आयोटा की पावर 6 कर देता, आयोटा की पावर 4 आयोटा की स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है? 1। तो आयोटा स्क्वायर नहीं आ गया, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो -1 जी का एलिमेंट है कि नहीं है? तो पावर 55 कर देंगे तब भी जी का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि 55 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 में किसका गुणा करेंगे 55 के करीब पहुंच जाएं? 18 3 54। आयोटा में किसका? आयोटा की पावर 4 में किसका गुणा करें? 54 का 27 दूना 54, 17 27 28 14 चौको 56 होता है ना, 13। आयोटा की पावर 55 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 की पावर 13, 13 चौको 52 हुआ, आयोटा क्यूब अलग से। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 की पावर 13 इंटू आयोटा क्यूब। तो ये क्या होगा? इसका मान 1 ही रहेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा जी का एलिमेंट है। तो आयोटा की पावर कोई भी पूर्णांक करेंगे तो जी का एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो वही बोले कि ए का जनक, जी का जनक ए माने हैं तो ए की पावर टी जी का एलिमेंट होगा। कोई भी पूर्णांक ए में पावर में लगा दोगे तो वो जी का एलिमेंट कहलाएगा। हम कहते हैं जी का जनक आयोटा है, तो आयोटा में कुछ भी पावर लगा देते हैं तो जी का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, आयोटा में कोई भी पावर लगा दोगे किसका एलिमेंट आ जाएगा? जी का। जैसे 55 लगाए तब भी जी का ही एलिमेंट आया, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 6 कर दिए तो क्या आएगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 जी में है। तो यदि जी का जनक आयोटा है तो आयोटा में कोई भी पावर लगा देंगे पूर्णांक के घात, वह किसका एलिमेंट कहलाएगा? जी का ही कहलाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं, क्योंकि चक्रीय समूह जी का जनक ए है तो ए बिलोंग इन जी, तो ए की पावर टी बिलोंग इन जी फॉर ऑल टी बिलोंग इन आई, टी बिलोंग इन आई। चूंकि ए की पावर पी, अब देखो ए की पावर पी एच का जनक है, एच का जनक क्या है? ए की पावर पी। तो क्या लिखोगे? ए की पावर पी एच का जनक है, चूंकि जनक है इसलिए ए की पावर पी में कोई पावर आर लगा देंगे तो किसका एलिमेंट होगा? बिलोंग इन एच। किंतु ए की पावर पी की पावर आर को लिख क्या सकते हो? ए की पावर पी गुणे आर। अब पी आर एक पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं? तो कोई भी पूर्णांक ए में कोई भी पूर्णांक घात लगा देते हैं तो किसका एलिमेंट हो जाता है? जी का। तो ये बिलोंग इन क्या हो गया? जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए की पावर पी की पावर आर बिलोंग इन एच के लिए हम पाते हैं कि ए की पावर पी की पावर आर बिलोंग इन जी, अतः एच उप समुच्चय हो गया जी का। एच का कोई शेष अवयव लिए तो वही एलिमेंट किस में चला गया? जी में। तो जब इसका मतलब एच के सभी एलिमेंट जी में उपस्थित हैं। इक्वेशन हो गया फर्स्ट।
इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है, पुनः माना ए बिलोंगिंग जी तथा HCF ऑफ Pn इज इक्वल टू 1। इसलिए दो पूर्णांक R व S का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि P इंटू R N इंटू S इज इक्वल टू 1। जैसे मान लो 7 और 3 का HCF क्या होगा? 1 है कि नहीं? तो 7 3 को प्राइम है, परस्पर अभाज्य है। तो 7 में हम क्या गुणा कर दें? 1 का, और 3 में गुणा कर दें -2 का, तो 1 आएगा कि नहीं? 7 एकम 7 और -3 दूना 6 बराबर 1 आएगा। तो 7 और 3 के लिए दो पूर्णांक 1 और -2 मिला, तो 1 और -2 के स्थान पे R और S कह लिए, R और S कह लिए। ठीक है, तो P R और N S इज इक्वल टू 1। तो a की पावर 1 पर हम विचार, a को लिख सकते हैं a की पावर 1, और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? a की पावर P R प्लस N S, P R प्लस N S। इसी को क्या लिख सकते हैं? a की पावर P R इंटू a की पावर N S, a की पावर P R और a की पावर N की पावर S, a की पावर P R a की पावर N। ए की पावर पी आर आ गया, क्योंकि दशमलव का जब कुछ भी पावर लगाओ तो यही आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? ए की पावर पी की पावर आर। देखो यहां एच को क्या माने हैं? ए की पावर पी से जनित हो रहा है एच के अवयव ना, तो ए की पावर पी की पावर आर किसका एलिमेंट कहलाएगा? ये इसका एलिमेंट कहलाएगा, ए की पावर पी की पावर आर। एच को माने हैं कि एच का जनक ए की पावर पी है, तो ए की पावर पी में कुछ पूर्णांक घात लगा देंगे तो किसका एलिमेंट कहलाएगा? एच का, बिलोंग इन एच। तो इसका मतलब ए बिलोंग इन एच। तो यहाँ देखो ए बिलोंग इन जी लिए थे तो ए बिलोंग इन एच मिल गया। इसका मतलब जी के सभी एलिमेंट एच में। इस प्रकार ए बिलोंग इन जी के लिए पाते हैं क्या पाते हैं? ए बिलोंग इन एच। अतः जी इस सबसेट है एच का, ये 2 हो गया। तो यहाँ देखो एच सबसेट है जी का, यहाँ जी सबसेट है एच का, तो एक दूसरे के सबसेट हो गए कि नहीं हो गए? तो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आ जाएगा? जी बराबर एच, जी बराबर एच। किंतु एच का जनक ए की पावर पी है, इसलिए जी का जनक भी ए की पावर पी होगा। किंतु एच का जनक ए की पावर पी है और एच जी के बराबर है तथा एच बराबर जी, इसलिए जी का भी जनक ए की पावर पी होगा, ए की पावर पी होगा। जी का भी जनक ए की पावर पी होगा। ठीक है, तो जहाँ पी क्या है? परस्पर अभाज्य संख्या है, उसकी कोटि के साथ। तो लिख लो, होगा इसको। फिर क्या क्वेश्चन? यही वाला क्वेश्चन है सर, इसी तरह। कौन क्वेश्चन? एक चक्री समूह का उपसमूह चक्री होता है।
थ्योरम सर। चक्री समूह का समय चक्री होता है तो आगे बताने वाले हैं, ये घंटे भर की थ्योरम है। आगे है सर। हाँ अभी कल बताएंगे इसको। और ये वाला सर, एक चक्री समूह की कोट जनक अवयव की कोट के बराबर होता है। हाँ चक्री समूह की कोट और जनक की कोट, ये दोनों कल बताएंगे। अभी एग्जाम्पल समझाएं तो दिए कि जनक आयोटा की कोटि और जी की कोट समान है। जी अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करवाएंगे, जी। दोनों थ्योरम कल बताएंगे। अब उसी के नंबर है। पर ये सावधानी हमेशा बरतना कि इन क्वेश्चनों को रोज का रोज तैयार कर लो, नहीं तो बनेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। जी। लिखे भर रहोगे नोट्स में लगेगा कि हाँ पढ़ाया गया है, पर लिखते न बनेगा।